विद्यार्थी, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं ऑनलाइन विधि के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, रामराज टीवी के माध्यम से जुड़े आप समस्त व्यक्तित्वों का महर्षि विद्या मंदिर शहडोल आत्मीय स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। गणमान्य महर्षि शैक्षणिक संस्थान के सभी श्रेष्ठ पदाधिकारियों से एवं विभिन्न क्षेत्रों से हमें आशीर्वाद और अनुग्रहित करने के लिए चंदनं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरु नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वहि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हमारे देश की परंपरा है कि शुभ कार्य का प्रारंभ ईश्वर की आराधना के साथ होती है। Before we begin anything auspicious, we always light auspicious lamp. May I request our chief guest, Honorable Shri Rajiv Sharma Ji, Commissioner Shehdool, and Honorable Dr. Bhavna Tiwari Ji to kindly light auspicious lamp. आइए चले अंधकार तुलसी की ओर, राम जी परमात्मा की ओर, एक भाव अज्ञान से ज्ञान की ओर। Lamp lighting is supposed to bring in a lot of positivity, to bring in a lot of positivity in the entire atmosphere where it is devoted. हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसुरमाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः
विदधातु विकर्षवामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जामानो विहरे पूजकमयः अग्निधामनवः सूर्यचक्षुः ईश्वरीनो देवा अवसा गमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं के महान सपूत एवं विश्व के प्रथम चेतना वैज्ञानिक परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी पहले ऐसे संत थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शाश्वत वैदिक भारतीय ज्ञान विज्ञान में निहित पूर्ण तत्वों का तथा दर्शन को सरल व समझ सकने वाली भाषा में विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने की साधना में लगाया। उन्होंने प्रत्येक मानव में चेतना जागृत करने और उसे स्थायित्व देने हेतु भावातीत ध्यान की सरल सहज एवं प्रयासहीन पद्धति प्रदान की। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ विद्यालय की ध्यान शिक्षिका भारती सेन मैम को। We are honored with the presence of our chief guest. I extend my gratitude to our honorable chief guest. He is an IAS officer of Rajasthan Office. He belongs and brought up in Madhya Pradesh. He has given his services as HPM, CEO at PM in various places of Madhya Pradesh. He and in urban administration, environment, aviation, sericulture, etc. His notable achievements are प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुकी हैं। आकाशवाणी रीवा से शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत विधाओं पर भी मंच संचालन एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। संगीत की विभिन्न विधाओं में पारंपरिक कार्यक्रम डॉक्टर विशेष समिति का हार्दिक अभिनंदन करती है। महर्षि परिवार आपका के उत्थान में सहयोग किया है जो अनवरत है। महर्षि परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू मैम। शहडोल समाज से विनती करेंगे कि आप हमें महर्षि रीजनल कल्चरल मीट के महोत्सव कल्चरल मीट महोत्सव दिनांक 22 एवं 23 सितंबर 2021 को विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। Jai Gurudev to all of you. Jai Gurudev. परम पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, परम पूज्य ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी जी एवं महर्षि कुल के समस्त श्री चरणों को नमन करते हुए वेद विद्या मार्गदर्शक ब्रह्मचारी गिरीश जी, अध्यक्ष महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह एवं कुलाधिपति महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के इस शिक्षा संस्थान में उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन एवं अभिनंदन करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में ऑनलाइन पद्धति पर आयोजित महर्षि रीजनल कल्चरल सेलिब्रेशन 2021 में आप सभी का आत्मीय स्वागत है, अभिवादन है।
अभिनंदन है। यह कार्यक्रम जूम के माध्यम से ऑनलाइन राम राज्य चैनल, यूट्यूब एवं फेसबुक पर एक साथ प्रसारित हो रहा है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इस रीजनल कल्चरल मीट के आयोजन का सौभाग्य महर्षि विद्या मंदिर शहडोल को प्राप्त हुआ। साथ ही हमें आप सभी को नमन करने का श्री अवसर भी प्राप्त हुआ। हमारा प्रयास है कि भले ही वैश्विक महामारी के इस काल में आयोजन का स्वरूप बदल गया है, किंतु हम शैक्षणिक परंपराओं के समस्त आदर्शों के साथ इस कार्यक्रम को इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि दूरियों का आभास इस महोत्सव की छटा को प्रभावित ना कर सके। इस सांस्कृतिक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंच के केंद्र में एक ऐसी दिव्य विभूति प्रतिष्ठित है जो भारतीय दर्शन, संस्कार, नैतिक मूल्यों और जीवन के समस्त उच्चतम प्रतिमानों की स्वयं प्रतिमूर्ति है। आप सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर युगों युगों की गाथाएं जीवंत रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान बोध आपको ईश्वरीय कृपा है। आपने त्रेता युग से लेकर द्वापर और कलयुग तक को अपनी शोध पुस्तकों में सजीव कर दिया है। जी हाँ, मंच के केंद्र में प्रतिष्ठित हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर शहडोल संभाग माननीय श्री राजीव शर्मा जी अपनी संपूर्ण आभा के साथ मां सरस्वती के इस मंदिर में केंद्र को सुशोभित कर रहे हैं। प्रशासनिक दायित्वों के साथ आपके द्वारा लगभग 20 वर्षों की अविरल साधना द्वारा रचित 2 शोध पुस्तकें इस देश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनमें अद्भुत सन्यासी भगवान परशुराम की जीवन गाथा पर आधारित उच्च कोटि की भाषा शैली में अत्यंत रुचिकर उत्कृष्ट साहित्य है, जो संदेश है समाज के लिए कि इस भारत भूमि के अनादिकाल की श्रेष्ठ गौरव वर्तमान समाज के सांस्कृतिक विकास के लिए आज भी कितने प्रासंगिक हैं। आपकी पुस्तक विद्रोही सन्यासी आदि शंकराचार्य जी के जीवन पर आधारित है। इसमें कालजयी भारत का सजीव संपूर्ण चित्रण है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मां सरस्वती के इस आंगन में आपकी गरिमामय उपस्थिति से आज संपूर्ण भारत का महर्षि विद्या मंदिर संस्थान हर्षित है, अभिभूत है और परम गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम उनके तपोनिष्ठ शिष्य इस सांस्कृतिक महोत्सव के भगवान विश्वकर्मा सदैव श्री V.R. खरे जी को, जिन्होंने परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी, बहुत प्रसन्नता का विषय है और ये कि हमको सुनाई पड़ा कि पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने अखिल भारतीय और क्षेत्रीय महर्षि सांस्कृतिक सम्मेलन और प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया। हमको मालूम है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे प्राचार्य, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय के सब कार्यकर्ता, हमारे मित्र निदेशक, हमारे विद्यार्थियों के माता पिता, परिवार के सदस्य, सब इसकी प्रतीक्षा बहुत तीव्रता से करते हैं कि कैसे ये सेलिब्रेशन, ये उत्सव महोत्सव आयोजित हो और हमारे विद्यार्थी इसमें जो है वो भाग लें और सफल हो। क्षेत्रीय कार्यालय में यहाँ पर आकर के बड़ा ग्रेट, लेकिन अभी आप लोगों ने 1 वर्ष में सब कुछ सीख लिया, मोबाइल पर करना, ऑनलाइन करना। उसका अभ्यास जो है जब इतना हो गया कि अब 4 घंटे रोज अपने लगाने लग गए मोबाइल पर, तो ये हुआ कि ये सेलिब्रेशन भी जो है ये मोबाइल पर हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, डिस्टेंस से हो सकता है। तो इसलिए ये विचार किया गया सबने मिलकर के
हमारे प्रिंसिपल्स ने, शिक्षकों ने, निदेशकों ने कि चलो इस वर्ष अपने गैप नहीं करते हैं, हमारे विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो ऑनलाइन कंपटीशन करें, ऑनलाइन उत्सव करें। संकटों में हमारी संस्कृति को बचा कर रखा, सुरक्षित हो। महर्षि विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है और संतोष का अनुभव होता है कि वे भारतीय परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं। और भारतीय परंपरा में दीक्षित होने का अर्थ पोंगापंथी बनना नहीं है। वेदों और वेदांत के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप उन्नत विज्ञानों के बारे में बात नहीं करें। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से समूचे महर्षि परिवार को पुनर्स्मरण इस बात का दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो भी ऋषि और महर्षि थे वो कोरे पुजारी नहीं थे, वो कोरे कर्मकांडी नहीं थे, वो कोरे दार्शनिक नहीं थे। हम ये जानते हैं कि महर्षि कणाद